जय साहब आपके यूट्यूब चैनल गांधी मीडिया पर आपका भी स्वागत है। और आज देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक, जो कि हमारा बोर्ड क्लास में 10th क्लास में पूछा जाता है और हमारा 12th क्लास में भी 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कितने टाइम बनते कितने टाइम की नहीं बनती है, हमें पता होना चाहिए। तो हमारी केवल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, 4 की पैसिव वॉइस हमारी नहीं बनती है। तो सबसे पहला होता है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और चौथा होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो तीनों टेंस होगी प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर की। तो हमारी जो लास्ट वाली चौथे नंबर की होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीनों की नहीं बनती है। और चौथा होता है हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो हमारी 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और हमारी कितने टेंस बनती है, केवल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। इसमें 3 जो होते हैं हमारे प्रेजेंट के तीनों पार्ट की बनती है स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। और हमारा फिर बाद में बनती है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से हमारी 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो देखते हैं, सबसे स्टार्टिंग करते हैं। पहले देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो पहला होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले एक्टिव वॉइस का देखेंगे फॉर्मूला, फिर पैसिव वॉइस का। तो देखते हैं पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब फर्स्ट होगी, एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट होगी, प्लस एस या एस होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। यहां से हमारी असर्टिव सेंटेंस की पहचान होगी। ये फॉर्मूला जो होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस का होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव। अब इसका एक्टिव पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। पैसिव वॉइस का होता है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। पहले सबसे ऑब्जेक्ट प्लस, हमने क्या बताया था कि जो पैसिव वॉइस बनती है वो अगले टेंस की हेल्प में लगती है। हमेशा पैसिव वॉइस बनाते टाइम जो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्प में लगेगी। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का बाद कौन सा टेंस आता है हमारा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्प में होती है इज आर एम। तो इज आर एम। इसके बारे में क्या बताया था कि हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब थर्ड लगती है। ठीक है, तो मेन वर्ब थर्ड प्लस वाई का प्रयोग होता है। किसका होता है, वाई का। प्लस जो हमारा ये सब्जेक्ट है ये कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, कहां चला जाएगा हमारा ये, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। जैसे ही का है लिखा जाता है, सी का हाथ। मैं टेबल बताया देता हूँ किस प्रकार चेंज करते हैं। ही का ऑब्जेक्ट के रूप में जाके हिम हो जाएगा सब्जेक्ट। सी का हमारा हर हो जाएगा।
दे का देम हो जाता है, आई का मी, आई का मी, यू का हमारा यू रहता है, ठीक, और वी का हमारा अस हो जाता है, वी का हमारा क्या हो जाता है, अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, आई का मी, यू का यू और वी का अस। अब देखते हैं वाई का। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस हमारी कभी भी वाई से नहीं बनती है, जैसे हमारा दे दिया कहीं कहीं दे नो होता है, नो जानना, ठीक, लाभ चलता है, लाभ, गो, सिली, इनकी पैसिव वॉइस में कभी भी वाई का प्रयोग नहीं होता है। नो की पैसिव होगी तो हमारा टू का प्रयोग होगा, वाई के स्थान पर लास्ट की होगी तो एफ का प्रयोग होगा, वो की पैसिव वॉइस हमारी नहीं बनती है, इसलिए मैं टू का प्रयोग करते हैं। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार, तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले कि सी कुक्स द फूड, सी कुक्स द फूड, कि वह खाना बनाती है, ठीक। अब इसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे, देखो सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गई और हमारा ऑब्जेक्ट आ गया और एस या ईएस। और सिंगुलर होता है हमेशा तो हमारा एस या ईएस आता है, प्लूरल के साथ हमेशा नैन की फॉर्म आती है। और पैसिव वॉइस में क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट का कहाँ सब्जेक्ट के रूप में लाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द फूड, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, द फूड। अब हेल्प वर्ब क्या लगाएंगे, जो हमारा सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट आया उसके अनुसार, तो हमारा सिंगुलर कौन सा आता है, तो इज, मेन वर्ब थर्ड, उसके बाद किसका प्रयोग होना हमारा, वाई का, और हमने टेबल बनवाई है, सी हमारा कहाँ है, सब्जेक्ट के रूप में, अब ये कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, हर, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, यू वेट फॉर मी, यू वेट फॉर मी, यू माने तुम या आप, वेट माने प्रतीक्षा करते हो, मी माने मेरी, क्या आप मेरी प्रतीक्षा करते हो। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मी, अब मी का सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, मी का सब्जेक्ट आई क्या होता है, तो मी का इधर आकर क्या हो जाएगा, आई, और आई हमारे हमेशा किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में हमारा चारों का किस में आता है, बहुवचन में, तो आई, आई के साथ क्या लगाएंगे हम, एम, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम, तो आई एम, वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड, आई एम वेटेड, वाई, और यू का हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। तो इस तरह से हमारी असाइनमेंट की एक्टिव पैसिव बन जाएगी, ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं इसके बाद, और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तीसरा, ही beats, he beats to them, he beats to them, उसने उनको पीटा, उसने उनको पीटा। तो देखो दे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है इसमें, देम, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही,
तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाना है, तो दे का क्या हो जाए, देन का क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, दे। देखो देन का क्या हो जाएगा इधर आके, दे। और दे क्या है हमारा, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या करते हैं, आर का यूज, दे आर, दे आर। बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म क्या है, बीटन। वाई और ही का इधर आगे क्या हो जाएगा हमारा, हिम। क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरह से हमारा असर्टिव टेंस की पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज के साथ नॉट का प्रयोग होता है, हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट आती है। देखते हैं नेगेटिव का, पहले एक्टिव वॉइस का देखते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, डू या डज प्लस नॉट, नॉट के साथ हमेशा नेगेटिव में मेन वर्ब फर्स्ट आती है, नहीं एस नहीं, यस, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्प वर्ब वही रहती है इजारम, और इजारम के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा डूडज के बाद हेल्प वर्ब के बाद नोट है, तो यहाँ भी हमारा हेल्प वर्ब के बाद ही नोट लगेगा, प्लस एम भी थर्ड होगी, प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के। Ram does not, Ram does not drink the wine. Ram does not drink the wine, कि राम शराब नहीं पीता है। तो इसकी पैसिव वॉइस देखेंगे। वाइन क्या है हमारी, सिंगुलर, और ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या है, वाइन। द वाइन इज नॉट, द वाइन इज नॉट ड्रंक। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है हमारी ड्रंक। वाइन और राम हमारा क्या है, नाउन। नाम हमारा कभी चेंज नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ क्या जाएगा, राम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वी डू नॉट abuse, we do not abuse to you, कि हम आपको गाली नहीं देते हैं, हम आपको गाली नहीं देते हैं। तो इसकी पैसिव वॉइस देख लेंगे। जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा यू, और यू हमारा बहुवचन में होता है, तो किसका हेल्प वर्ब क्या लगेगी, आर। तो यू नॉट, यू आर नॉट एब्यूज की थर्ड फॉर्म होती है एब्यूज। क्या होती है, एब्यूज। एब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, एब्यूज। वाई और बी हमारे इधर क्या हो जाएगा, बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। रवि डज नॉट कॉल टू मी, रवि डज नॉट कॉल टू मी, कि रवि मुझे नहीं बुलाता है। तो पैसिव वॉइस देखेंगे इसकी। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मी, क्या है, मी। अब मी सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या बन जाएगा,
आई, क्या बन जाएगा? आई, आई एम, आई के साथ क्या लगेगा? एम, आई एम नॉट। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, वाई, और रवि का इधर आके हमारा रवि। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखते हैं प्रेजेंट लैंग्वेज का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है? तो पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस फिर पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सूत्र दे रखा देखा कि डू या डज। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी शुरू में आ जाती है, ठीक है, जिसमें हिंदी में स्टार्ट करता है क्या, ठीक है। जब वो वाक्य क्या से शुरू होते हैं प्रेजेंट के, वहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी हमेशा डू या डज आती है, ठीक है। तो डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य में नहीं दिया है तो नॉट आएगा, और नहीं दिया है तो नॉट नहीं आएगा। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट होगी और हमारा ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे कंपलसरी होता है क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में इसी तरह समझ आएगा। ऑब्जेक्ट से पहले हमारा क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जब पैसिव वॉइस में लगाते हैं तो क्या लगेगी हमारी? इजार एन, तो इजार एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद नहीं आएगा तो नॉट लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड वाई और सब्जेक्ट। देखते हैं इसके एग्जांपल। एग्जांपल देखते हैं इसके। डू यू, डू यू लर्न द लेसन, डू यू लर्न द लेसन, क्या तुम पाठ याद करते हो? डू क्यों आया हमारा? क्योंकि यू हमारा बहुवचन है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हमें इजारन का उपयोग करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। तो इजारन किसके अनुसार लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? सिंगुलर या प्लूरल? तो डायरेक्शन क्या हमारा? सिंगुलर, तो क्या लगा देंगे? इज, इज द लेसन, इज द लेसन, ठीक है, इज द लेसन। उसके बाद मेन बात क्या लग जाएगी? थर्ड, इज द लेसन लर्नड। उसके बाद वाई, और वाई के बाद हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू, ठीक। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। डज ही, डज ही रीड डज ही रीड द बुक्स, वह किताबें नहीं पढ़ता है, वह किताबें नहीं पढ़ता है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर होता हमारा कि वह किताब नहीं पढ़ता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब रीडर थी। अब यहाँ किताबें नहीं पढ़ता है प्लूरल, तो क्या लग जाएगा हमारे पहले? ऑब्जेक्ट से पहले आर, आर द बुक्स, आर द बुक्स, क्या किताबें, ठीक है, क्या किताबें, कि वह किताबें पढ़ता है, सॉरी, क्या वह किताबें पढ़ता है। तो इसमें हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगी बुक्स। ये अगर बुक होती तो सिंगुलर और बुक्स है तो प्लूरल। तो हमारा क्या है? आर, बुक्स के अनुसार क्या लग जाएगा? आर द बुक्स रीड वाई, और ये हमारा क्या इधर आके ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा? इसका हेम, क्या हो जाएगा? हेम। तो इस तरह से हमारी पैसिव वॉइस बन जाएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। डज
रवि, डज रवि टू मी, डज रवि एग्री टू मी, क्या रवि मुझे गाली देता है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी। मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में, और इधर आगे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, क्या होता है, आई। तो आई के साथ, आई से पहले किसका प्रयोग होता है हमेशा, एम का। तो एम आई पैसिव वॉइस बना देंगे, एम आई, एम आई एब्यूज, एब्यूज की थर्ड फॉर्म होती है एब्यूज, एम आई एब्यूज बाय रवि, एम आई एब्यूज बाय रवि। तो इस तरह से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट किसके बाद आता है, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या होता है, ये क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा, बाकी सूत्र वही रहेगा। ठीक है, देखते हैं इस तरह सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देते हैं एक्टिव में भी और पैसिव वॉइस में भी। देखते हैं सूत्र क्या, क्वेश्चन वर्ड डू या डाई सब्जेक्ट नॉट मैन वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरह से जैसे कि पैसिव वॉइस में हमारा एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड आता है, पैसिव वॉइस में हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले ही आता है। क्वेश्चन वर्ड इज आर एम ऑब्जेक्ट, नहीं आएगा तो नॉट, या नॉट आएगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं। मेन वर्ब थर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसके। ठीक है, भाई do the children, why do the children make a noise, why do the children make a noise, कि बच्चे शोर क्यों करते हैं, बच्चे शोर क्यों करते हैं। तो देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस। जहाँ क्वेश्चन वर्ड है क्वेश्चन वर्ड वही रहना है, भाई हमारा क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड वही रहना है। अब हमें क्या करना है, डू या डच के स्थान पे हेल्प हमारी भी जा रही है। सही जाए किसके अनुसार आएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर पर्सन होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर। तो ए नॉइस सिंगुलर है तो पहले लगाएंगे इज, ए नॉइस इज ए नॉइस। उसके बाद क्या चाहिए हमें, मैन वर्ब थर्ड, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मैड, क्या होती है मैड, कि वाई इज ए नॉइस मैड। मैड के बाद क्या आ जाएगा वाई, और शोर किसके द्वारा किया जा रहा था, बच्चों के द्वारा, वाई द चिल्ड्रन, वाई द चिल्ड्रन। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Why are you, why are you not read the newspaper, read the newspaper। ठीक है, कि भाई आर यू नॉट रीड द न्यूज़पेपर, कि तुम अखबार क्यों नहीं पढ़ते हो। तो इसकी पैसिव वॉइस देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड जहां भाई लगेगा वाई। ठीक है, अब इजारा किसके अनुसार आएंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर, और फिर इज लग जाएगा, इज द न्यूज़पेपर, इज द न्यूज़पेपर, वाई द न्यूज़पेपर
अब नहीं नोट दे रखा है तो नोट लगाएंगे, ठीक। उसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, रीड वाई, और यू का ऑब्जेक्टिव हमारा यू ही होता है। तो ऐसे वाक्यों में पैसिव वॉइस बनाते समय आसानी होती है, इसकी थर्ड फॉर्म भी वही होती है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी वही होता है, ठीक। अब इसके बाद आती है हमारी हो की पैसिव वॉइस, ठीक। हो को बाई हो में कन्वर्ट कर देते हैं पैसिव बना वॉइस बनाते समय, और हु जो होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करता है, हमारे सब्जेक्ट का कार्य भी करता है। देखते हैं, हम देखते हैं हो की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस का सूत्र देखेंगे, फिर पैसिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस में होता है हु प्लस मैन वन फर्स्ट होगी, ऐसे आइडियास होगा प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद पैसिव वॉइस में होगा हमारा शुरू में ही बाई होम हो जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या कौन सी लगती है, इज़ारम। इज़ारम के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा मेन वर्ब थर्ड। तो देखते हैं इसके एग्जांपल भी, हु टीचिंग यू, हु टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है। हमारी पैसिव कोड में जो केवल ट्रांसलेट हुई हुई आती है, हमारा सेंटेंस हमारा इंग्लिश में आता है और हमें इंग्लिश में ही कन्वर्ट करना होता है पैसिव वॉइस में। तो इसके पैसिव वॉइस बना देंगे, यही वाई होम, हो का क्या हो जाएगा वाई होम। उसके बाद हमें देखी होगी हेल्पिंग वर्ब इज लगाए, आर लगाए या एम लगाए। तो हमारा यू दे रखा है, यू है हमारा क्या बहुवचन, तो बहुवचन के अनुसार आर यू, और टीचर की तो थर्ड फॉर्म हो जाती है टॉट, क्या हो जाती है टॉट। वाई होम आर यू टॉट, वाई होम आर यू टॉट। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्या हु प्लस flowers in the garden, हु प्लस फ्लावर्स इन द गार्डन, कि बगीचे में फूल कौन कौन तोड़ता है। यदि दो बार कौन कौन किसे किसे किसने किसने, तो हमारा यदि मेहरबान फर्स्ट होगी तो समझ लो हमारा प्लूरल वाक्य है, बहुवचन का वाक्य है। तो देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस, हु का क्या हो जाएगा हमारा बाय होम, वाई होम, हु का क्या हो जाएगा हमारा वाई होम। अब हमें ऑब्जेक्ट देखना है, अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या तोड़ा बगीचे में, फूल तो तोड़े थे। तो क्या है ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, जिसके पीछे कार्य किया जाता है वही तो कर्म होता है। तो फ्लावर्स, तो फ्लावर्स क्या है हमारा प्लूरल, तो आर फ्लावर्स, आर फ्लावर्स। अब क्या प्लग थर्ड फॉर्म, प्लग की हमारी फर्स्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लग्ड, क्या हो जाएगी प्लग्ड, ठीक है। और जहां हमारा अदर वर्ड दे रखा है वहीं हमारा अदर वर्ड आ जाएगा इन द गार्डन, इन द गार्डन, ठीक है। तो हमारी इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव से पैसिव वॉइस, असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइम इंटरोगेटिव, सेकंड टाइम इंटरोगेटिव, और हमारी हो की पैसिव वॉइस। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।